नमस्कार फैमिली। हम में से ज्यादातर लोग मान चुके हैं कि मेरी मेमोरी ही खराब है। स्कूल से लेकर यूपीएससी तक यही बिलीफ चलता रहता है। कोई जल्दी याद कर लेता है तो हम उसे टैलेंटेड बोल देते हैं और खुद को एवरेज मानकर आगे बढ़ जाते हैं। अनलिमिटेड मेमोरी इस एक बिलीफ को जड़ से हिला देती है। यह किताब ये नहीं कहती कि आपको जीनियस बनना पड़ेगा या घंटों रट्टा मारना पड़ेगा। ये बस इतना सिखाती है कि दिमाग काम कैसे करता है, क्यों हम भूलते हैं और कैसे सही तरीके से याद रखा जा सकता है। जैक ओलिवर साफ बोलते हैं, मेमोरी कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है। ये किताब स्टूडेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स सबके लिए एक रियलिटी चेक है कि प्रॉब्लम दिमाग में नहीं, प्रॉब्लम तरीके में है। अगर आप पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता तो ये किताब ब्लेम नहीं करती, सॉल्यूशन देती है। और ऑनेस्टली यूपीएससी जैसी लॉन्ग जर्नी में ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप में गेम चेंजर है। इस बुक का पहला लेसन है, भूलना भी नॉर्मल है। भूलना कोई कमजोरी नहीं है। दिमाग हर चीज को हमेशा के लिए रखने के लिए बना ही नहीं है। जो चीज बार बार यूज नहीं होती वो धीरे धीरे निकल जाती है और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। प्रॉब्लम भूलना नहीं है, प्रॉब्लम ये सोचना है कि भूलना मतलब मैं केपेबल नहीं हूं। मान लीजिए आपने इकोनॉमी पढ़ी, रिवीजन भी किया, मॉक में कुछ सवाल याद नहीं आए। अब आप खुद को ब्लेम कर सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि भूलना बस ये बता रहा है कि एक और स्मार्ट रिवीजन चाहिए। टॉपर एस्पिरेंट्स भूलने से डरते नहीं हैं, वो उसे सिग्नल मानते हैं, फेलियर नहीं। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है, नेम्स और फेसेस याद रखने का तरीका होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे नाम याद नहीं रहते क्योंकि उनकी मेमोरी कमजोर है, लेकिन सच ये है कि नाम भूलना सबसे कॉमन चीज है और इसका रीजन मेमोरी नहीं, अटेंशन होता है। जब हम किसी से मिलते हैं हम फेस तो देख लेते हैं लेकिन नेम सुनते वक्त दिमाग कहीं और होता है, इसलिए नेम अंदर जाता ही नहीं और फिर भूल जाना नॉर्मल है। नेम्स तब याद रहते हैं जब आप उन्हें किसी इमेज से, किसी नोन वर्ड से या किसी फनी आइडिया से जोड़ देते हैं। दिमाग प्लेन वर्ड्स को इग्नोर कर देता है। मान लीजिए आप इंटरव्यू या कोचिंग में किसी सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं। उन्होंने कहा, मेरा नाम अनंत है। अगर आप बस सुनकर आगे बढ़ गए तो 5 मिनट बाद नाम निकल जाएगा, लेकिन अगर उसी समय दिमाग में सोचा अनंत मतलब खुशी और उनके चेहरे के साथ एक स्माइलिंग इमेज बना ली तो अगली बार मिलते ही नाम अपने आप याद आ जाएगा। सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स और ऑफिसर्स यही करते हैं। वो लोगों के नाम इसलिए नहीं याद रखते क्योंकि उनकी मेमोरी शार्प है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन और कनेक्शन बना लेते हैं। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है, रट्टा मारना काम नहीं करता। रट्टा मारने में दिक्कत यह है कि उसमें दिमाग बस रिपीट करता है, सोचता नहीं है। आप लाइन पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन अंदर उसका मतलब क्लियर नहीं होता। दिमाग वर्ड्स से नहीं, मीनिंग, लॉजिक और इमेजेस से सीखता है। इसीलिए रट्टा वाली जानकारी थोड़े टाइम बाद अपने आप निकल जाती है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में सवाल डायरेक्ट नहीं आते, वहां समझ, एप्लीकेशन और कनेक्शन मांगा जाता है। अगर बेस ही रट्टा पर है तो थोड़े से ट्विस्ट में आंसर टूट जाता है। रट्टा आपको फेक कॉन्फिडेंस देता है। रिवीजन में लगता है सब आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में वही चीज कंफ्यूज करने लगती है। मान लीजिए आपने पॉलिटी में आर्टिकल नंबर्स रटा मार लिए। मॉक टेस्ट में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया, बल्कि सिचुएशन बेस्ड सवाल आ गया। अब जिस एस्पिरेंट ने रटा मारा था वो अटक गया, लेकिन जिसने आर्टिकल का रीजन, एग्जाम्पल और इम्पैक्ट समझा था वो काल्मली आंसर बना लेता है, भले ही एग्जैक्ट नंबर याद ना हो। सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स रटा से नहीं जीतते, वो कॉन्सेप्ट समझते हैं, उन्हें करंट अफेयर्स से जोड़ते हैं और यही अप्रोच उन्हें एग्जाम में एडवांटेज देती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का चौथा लेसन है,
इमोशंस मेमोरी को स्ट्रांग बनाते हैं। दिमाग न्यूट्रल चीज़ों को जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो चीज़ किसी इमोशन से जुड़ी होती है वो अपने आप याद रह जाती है। इमोशन फनी हो, शॉकिंग हो या थोड़ा पर्सनल, मेमोरी वहीं स्ट्रांग बनती है। इसीलिए हम बचपन की कुछ बातें आज भी याद रखते हैं, लेकिन कल क्या पढ़ा था वो निकल जाता है। रीजन सिंपल है, इमोशन जुड़ा हुआ था। जब आप पढ़ते समय एग्जाम्पल, स्टोरी या रियल लाइफ लिंक जोड़ते हैं तो दिमाग उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देता है। मान लीजिए आपने एथिक्स में कोई केस स्टडी पढ़ी जिसमें करप्शन की वजह से किसी गांव को नुकसान हुआ। अगर आपने उसे सिर्फ फैक्ट्स की तरह पढ़ा तो कुछ दिन में भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने सोचा अगर ये डिसीजन मुझे लेना होता तो, या किसी रियल न्यूज से कनेक्ट किया, तो वही केस स्टडी लंबे टाइम तक याद रहती है। टॉपर एस्पिरेंट्स पढ़ते वक्त इमोशन जोड़ते हैं, वो खुद को सिचुएशन में इमेजिन करते हैं और यही चीज एग्जाम में उनकी मेमोरी को ट्रिगर करती है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां लेसन सबक है, मेमोरी टेक्निक्स टाइम बचाती हैं। जब आप बिना टेक्निक पढ़ते हैं तो बार बार वही चीज दोहरानी पड़ती है। रिवीजन में टाइम ज्यादा लगता है और फिर भी कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आता। मेमोरी टेक्निक्स दिमाग को शॉर्टकट देती हैं। इमेज, लिंक और स्ट्रक्चर की वजह से कम टाइम में ज्यादा चीजें याद रहती हैं। ये मेहनत कम नहीं करती, लेकिन बेकार की मेहनत जरूर कम कर देती है। मान लीजिए आपने एनवायरनमेंट में कन्वेंशंस और डेट्स नॉर्मल तरीके से पढ़ी, हर रिवीजन में वही स्ट्रगल, लेकिन जब आपने उन्हें स्टोरी या इमेज सीक्वेंस में बदला तो रिवीजन मिनटों में हो गया। टॉपर एस्पिरेंट्स इसलिए फास्ट रिवाइज कर पाते हैं क्योंकि वो सब कुछ दोबारा नहीं पढ़ते, वो बस दिमाग में बनी स्ट्रक्चर को रिकॉल करते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।